हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग लैनचिरन के साथ अकेले में बात करता है और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगा, मास्टर लैन, आपको अगर लैंड हायर ही चाहिए तो मैं लंजा का चाइल्ड बर्थ दूंगा। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग के मुंह से ये सब बात सुनते ही लैनचिरन गुस्से में कहा, वेविशन, तुम सेमलेस, तुम एक मैन हो, तुम कैसे बेबी बर्थ दे सकते हो? विंग हंसते हुए कहा, हाँ मास्टर लैन, मैं एक मैन हूँ, लेकिन मेरा ये बॉडी अब एक मैन का नहीं है, एक गियर का है जो बेबी बर्थ दे सकता है। चिरन ये सुन के शौक होते हुए पूछा, वेभूषण, तुम सच बोल रहे हो? ये सच है? विंग भी अपना सर हिला के कहा, हाँ मास्टर लैन, ये सच है। अब लैनचिरन सेटिस्फाइड चेहरे के साथ कहा, वेविशन, मुझे अब तुम लोगों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पहले से ही पता था वांग जी तुम्हारे सिवा किसी के साथ रिलेशन नहीं रख पाएगा और तुम एक लौते इंसान हो जो वांग जी को खुश रख सकता है। मुझे माफ़ करना वेविशन, मैं अगर तुम्हें हर्ट किया तो, लेकिन मैं जो भी किया सिर्फ वांग जी के भले के लिए ही किया। विंग अपना सर झुका के बो किया और कहा, थैंक यू मास्टर लैन। लैनचिरन ने सुन के कहा, तुम अब मुझे अंकल बुला सकते हो, बस वांग जी को खुश रखना, अब उसके लिए नया कोई मुसीबत खड़ा मत करना। विंग हंसते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं खुद को लंजा के लिए चेंज करूँगा और उसके लिए बेटर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। चिरन कहा, मुझे पता है तुम दोनों का शादी हो चुका है, लेकिन वांग जी के माँ बाबा का तुम लोग ब्लेसिंग नहीं लिए हो, तो मुझे लगता है तुम लोगों को एंसेस्टर हॉल जाके फिर से शादी करना चाहिए और उन दोनों का ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, और फिर तुम लोग हस्बैंड्स हो ये भी तो अनाउंस करना है। विंग अपना हेड डाउन करके कहा, अंकल, आपको पता है बहुत सारे लोग मुझसे नफ़रत करते हैं और वो लोग मेरा शादी से खुश नहीं होंगे। मुझे ये सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक लंजा मेरे साथ खुश है तब तक किसी के बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। मैं बस चाहता हूँ हमारे शादी में सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स ही रहे, आप, जेहोजुन और हमारे बेटे लैन सुजुई, और फिर अब अनाउंस कर देना हम लोग मैरिड है। और मुझे पता है लंजा भी यही चाहता होगा। चिरन भी इस बात से एग्री किया और विंग उनको बो करते हुए जिंगसी चला आया। विंग जिंगसी आते ही बेड पे लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। वो वांग जी के लिए वरिड था, लेकिन कमजोरी के कारण कुछ ही देर में वो सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब उसे फील हुआ कोई उसके सर पे हाथ फेरा रहा है, तो अपना आंखें खोला और देखा वांग जी उसके सर के पास बैठा हुआ है और उसके सर पे हाथ फेरा रहा है। विंग जल्दी से उठा और वांग जी को हक करके कहा, लंजा, आई मिस यू सो मच। वांग जी भी विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस किया। विंग कहा, लंजा, तुम ठीक हो ना? वांग जी कहा, हाँ विंग, मैं ठीक हूँ, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर दोनों मिलके गार्डन गया रैबिट्स को खाना खिलाने। दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर दोनों मिलके गार्डन गया रैबिट्स को कैरेट खिलाने। सिजुए भी उन लोगों को ज्वाइन किया और तीनों मिलके बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुजारा। दूसरे दिन सुबह वांग जी और विंग लैन एंसेस्टर हॉल गए। वहाँ पे पहले से ही लैनचिरन, जेहोजुन और लैन सुजुई मौजूद था। वो लोग उन तीनों के सामने लैन एल्डर्स के ब्लेसिंग्स लिया और 3 बार फिर से बाउल्स लिए। फिर वो दोनों लैनचिरन और जेहोजुन को बो किया। जेहोजुन उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर वांग जी विंग को लेके जिंगसी चलाया। विंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वांग जी बैंक्वेट रखने के लिए मना किया था। वांग जी जिंगसी आते ही विंग से पूछा, विंग, अंकल कैसे हम लोगों को परमिशन दे दिया शादी के लिए? तुम फिर से कोई बेवकूफ़ी तो नहीं किए हो ना? विंग हंसते हुए कहा, लंजा, ऐसे मत बोलो ना, तो मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मैं सच में तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, और तुम्हारे अंकल को भी ये पता है।
तुम मेरे सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकते, इसीलिए वो परमिशन दे दिए है। वांग जी इस बात पे सर हिला के हाँ कहा और विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस किया। ऐसे ही दिन बीतता गया और आज 10वां दिन था। आज विंग के पनिशमेंट ख़त्म होने वाला है। विंग जिंक्सी में बैठा हुआ था और फिजिशियन विंग को चेक करके कहा, मास्टर वी अभी पूरा ठीक है, लेकिन वो डार्क एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा किए तो फिर से उनका लाइफ रिस्क होगा। ये कहते हुए फिजिशियन उस रूम से चला गया। फिजिशियन के जाते ही विंग जंप करके वांग जी के लैप में बैठा और उसे किस करने लगा। वांग जी भी इस बार खुद को नहीं रोका। वांग जी भी विंग को किस करते हुए एक हाथों से अपना फॉरहेड रिबन निकाला और दूसरे हाथों से विंग के दोनों हाथों को उस फॉरहेड रिबन से बांध दिया। वांग जी किस को बिना ब्रेक किए ही उस रूम के चारों तरफ साइलेंसिंग चार्म लगा दिया और विंग को अनड्रेस करने लगा। वांग जी विंग के दोनों लिप्स को शक करने लगा, बाइट करने लगा। विंग के टांग को भी शक करने लगा और जब उसे लगा विंग के दोनों लिप्स स्वेलन हो गए हैं, तब वो विंग के जॉलाइन पे किस करने लगा, उसके नेक पे किस करने लगा और बाइट करने लगा। विंग के बॉडी के हर एक पार्ट में वांग जी किस कर रहा था, लिक कर रहा था, शक कर रहा था, बाइट कर रहा था पागलों की तरह, और हर एक पार्ट में ही किस और बाइट मार्क्स छोड़ते जा रहा था। जैसे वो क्लेम करना चाहता है विंग उसका है, सिर्फ उसका है। और इधर विंग प्लेजर से हैवी ब्रीथ लेने लगा और मौन करने लगा। वांग जी विंग के नेक, बेली, चेस्ट और थाइस में जब हिकिस और बाइट मार्क्स देके सेटिस्फाइड हो गया, तब वो विंग को अपने फिंगर के हेल्प से रेडी करने लगा और विंग जोर जोर से मौन करने लगा, वांग जी का नाम लेने लगा और कहने लगा, लंजा अब रुक जाओ, मैं रेडी हूँ, प्लीज़ लंजा अब रुक जाओ, मैं रेडी हूँ। ये सुनते ही वांग जी विंग के पोजीशन को चेंज किया और विंग के अंदर एंटर किया। विंग पहले दर्द से चिल्लाया और फिर प्लेजर से जोर जोर से मौन करने लगा और वांग जी का नाम लेने लगा। विंग प्लेजर से जितना जोरों से मौन कर रहा था और वांग जी का नाम लेते जा रहा था, उतना ही वांग जी विंग के ऊपर फास्टर और हार्डर होते जा रहा था। 2 घंटा वांग जी विंग के ऊपर फास्टर और हार्डर होने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो गया, तब वो विंग के ऊपर लेट गया। विंग भी बहुत टायर्ड हो गया था। वांग जी अपने रोप से विंग के फेस के स्वेट को पोंछा और फिर उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करके उसके हाथों से फॉरहेड रिबन खोल दिया। फिर वांग जी विंग को गोद में उठा के बाथटब में लेके गया और दोनों एक साथ बाथ लेने लगा। विंग फिर से नॉटी हरकत करने लगा। वो वांग जी को किस करके उसके ईयर को लिक करते हुए कहा, लंजा तुम्हारे ईयर्स मुझे बहुत पसंद है। वांग जी कहा, ये मेरे बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट है इसलिए। विंग कहा, नहीं लंजा, तुम्हारा फेस से कभी कुछ पता नहीं चलता है। तुम्हारा फेस एक्सप्रेशनलेस है, लेकिन तुम्हारा आँखें और तुम्हारा ईयर्स मुझे सब कुछ बता देता है। देखो जैसे अभी तुम्हारा ईयर्स पूरा रेड हो गया है, इससे पता चल रहा है तुम अभी शाय फील कर रहे हो लंजा। वांग जी गुर्राते हुए कहा, विंग मुझे टीस करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। विंग ये सुन के वांग जी की तरफ एक एविल स्माइल दिखाते हुए कहा, ठीक है लंजा, इस बार देखते हैं तुम जीतते हो या मैं। ये सुनते ही वांग जी विंग को फ्लिप किया और विंग को किस करते हुए विंग के अंदर एंटर किया और उन दोनों का 3rd राउंड शुरू हो गया। विंग वांग जी को जितना टीस कर रहा था और जितना मौन कर रहा था प्लेजर से, उतना ही वांग जी उसके ऊपर हार्डर और फास्टर होते जा रहा था। वांग जी हर बार की तरह विंग के अंदर रिलीज़ किया और बाथटब को भी तोड़ दिया। विंग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था कि वो वांग जी के शोल्डर पे अपना सर रख के सो गया था। ये देख के वांग जी मुस्कुराया और विंग के चिक्स पे किस करके उसे क्लीन किया और फिर साफ रोब पहना के उसे बेड पे सुला दिया और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर वांग जी जिंक्सी से बाहर चला आया बच्चों का क्लास लेने के लिए।
वांग जी जब अपना ड्यूटीज़ ख़त्म करके जिंगसी लौटा तो वो देखा जिंगसी में विंग नहीं है। वो जिंगसी में बैठ के विंग का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद विंग जिंगसी लौटा और वो देखा वांग जी बैठ के गुचिन बजा रहा है। विंग भी वांग जी के साइड में बैठ गया और वांग जी के साथ अपना फ्लूट निकाल के बजाने लगा। दोनों खुशी खुशी एक साथ वांगशन म्यूज़िक बजाने लगा और जब दोनों म्यूज़िक बजाते हुए सेटिस्फाइड हुए तब दोनों म्यूज़िक बजाना बंद किए। वांग जी विंग से पूछा, विंग तुम कहाँ गए थे? विंग वांग जी के लैप में जाके बैठा और अपने होठों को पाउट करते हुए कहा, लंजा, मैं अकेले अकेले बोर हो रहा था, इसीलिए मैं सिजुई को लेके हमारे रैबिट्स के साथ मिलने गया था। लंजा, मुझे भूख लगा है। वांग जी विंग को गोद में उठा के डिनर टेबल पे लेके आया और दोनों एक साथ डिनर किया और फिर दोनों एक साथ बेड पे गया। विंग वांग जी के चेस्ट पे सर रखते हुए लेटे लेटे वांग जी से पूछा, लंजा, मैं तुमसे प्रॉमिस किया हूँ हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, लेकिन एक बात मैं तुमसे छुपाया हूँ, मैं तुम्हें नहीं बताया, जिसके कारण अंकल हम दोनों को शादी को मान लिया है। लंजा, मुझे तुम थोड़ा सा और वक्त दोगे, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। वांग जी ये बात सुन के डर गया और विंग को टाइटली हग करके कहा, विंग, तुम्हें जितना वक्त लगे तुम उतना वक्त लो, मैं तुम्हारे हर बात को मानूंगा, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। विंग सैडली मुस्कुराते हुए और अपने दोनों हाथों में वांग जी का फेस लेते हुए कहा, सिली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, तुम मेरे घर हो, तुम मेरे इकलौते फैमिली हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा लनर गग्गा। आई लव यू सो मच लनर गग्गा। ये कहते हुए विंग वांग जी को शांत किया और फिर उसके होठों पे एक किस करके उसके चेस्ट पे सर रख के उसे कडल करते हुए सो गया। वांग जी भी कहा, आई लव यू विंग, और उसके फॉरहेड पे एक किस करके उसे कडल करते हुए वो भी सो गया। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हॉट हो गया है, मुझे पता है, लेकिन स्टोरी जैसा लिखा हुआ था मैं वैसा ही एक्सप्लेन किया। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये ज़्यादा लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं हॉट सीन थोड़ा काट के एक्सप्लेन करूँगी। और इस स्टोरी का अभी 4 एपिसोड बाकी है बस, लेकिन बाकी चैप्टर प्रेगनेंसी बेबी वाला है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये चैप्टर मैं और 2 पार्ट में ये फैनफिक ख़त्म करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा होगा तो प्लीज़ हेट कमेंट मत कीजिएगा। बुरा लगेगा तो जस्ट मेरे वीडियो को इग्नोर कीजिएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक्स कर दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।